हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया और आप देख रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये हमारा थर्ड वीडियो है, यानी कि ट्यूटोरियल 3। इसके नोट्स आपको गिटहब पर मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आप हमारे चैनल पर आकर इसकी जो सीरीज आप देख सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। आज जावास्क्रिप्ट में हम जो HTML एलिमेंट है उनको कैसे हम उसको सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ फंक्शन है, क्योंकि जब तक आपको फंक्शन नहीं आएंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट पर। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ JS में अगर मैंने फोल्डर बनाया इसमें एक tutorial_03.js नाम से इसकी अलग फाइल है सेपरेट, जिसका मैंने लिंक किया हुआ है। CSS में आएंगे तो मैंने इसकी CSS की भी एक लिंक, एक फाइल अलग बना ली है, इसका भी लिंक मैं उसी फाइल में दे दूंगा। तो अब आप क्या सीखते जा रहे हैं कि सबकी सेपरेट फाइल अलग अलग, यानी कि सेपरेट फाइल बना रहे हैं CSS की भी और JS की भी, और उसको हम HTML जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो अगर आप PHP कर रहे हैं तो जो PHP है पेज हमारा मेन, उसमें हमने इसको लिंक कराना है। तो कुछ फंक्शंस हम यहाँ देखने वाले, जैसे एलिमेंट बाय ID और एलिमेंट बाय टैग नेम, एलिमेंट बाय क्लास नेम और बाय जैसे सेलेक्टर्स और ग्रुप कलेक्शंस। तो इन सब ये सारे फंक्शन है जो HTML जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें आप उसको सर्च करेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, हम एक एलिमेंट है HTML में, कोई सा भी हो सकता है, हम उसको पहले सर्च करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, उसकी आईडी दे दी मैंने, उसकी आईडी दे दी। ठीक है, अब उसके बाद आईडी देने के बाद ये सर्च हो जाएगा। तो अब हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं इसमें, यानी कि जैसे मैं चाहता हूँ उसका कंटेंट को चेंज करना, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है डॉट इनर HTML, यानी कि HTML, उसको हम डॉट लगाएंगे और इनर HTML फंक्शन है वो, और इक्वल टू लाकर डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो वहाँ शो हो जाएगा, या जो पहले लिखा होगा उसको वो ओवरराइट कर देगा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता है कहाँ पर ओवरराइट किया है। देखो, बाय ID। ओके, तो यहाँ हम लिख रहे हैं फाउंड, ये आप देख पा रहे हैं कैसे लिंक किया हुआ हमने। ठीक है, JS और CSS को लिंक किया हुआ। तो अब ये क्यों काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ लिंक लगा देते हैं ठीक बॉडी के ऊपर, देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। ऊपर तो काम नहीं किया इसने, क्यों नहीं किया था उसका भी एक रीजन है, अभी देख लेते हैं। मैं इसको पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए चेंज हो गया, फाउंड गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, क्यों? क्योंकि हमने जो इसका लिंक था ऊपर दिया था, वो कर क्या रहा था, पहले जावा स्क्रिप्ट हमारी लोड हो रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट था वो लोड हो रहा था, यानी कि उसको आईडी वो मिल नहीं पा रही थी। फिर हमने उस लिंक को नीचे दिया। पहले क्या हुआ, पहले डॉक्यूमेंट लोड हुआ, उसके नीचे आपने स्क्रिप्ट लिखी थी, स्क्रिप्ट कॉल हुई, तो उसके बाद उसको एलिमेंट की आईडी मिल चुकी थी। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। एलिमेंट्स बाय टैग नेम, मतलब कि जो एलिमेंट है उसके ठीक जो एलिमेंट जो टैग है, जो एलिमेंट जैसे पैराग्राफ का P हुआ, हेडिंग का H हुआ, हम अब उसके नाम से ही उसको सर्च करेंगे। तो ठीक है, जैसे डिव, अब डिव नाम के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने बहुत सारे एलिमेंट उसने सर्च कर दिए जिस पर सेम क्लास थी, लेकिन मैंने उसको कहा कि सिर्फ जो 0, यानी कि जो स्पेसिफिक उसकी इंडेक्स है उसको यूज करके उसी का कंटेंट चेंज करें। देखिए, क्योंकि डिव नाम के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं आपके पेज में, तो उसने टैग जैसे ही आपने लिखा वो सारे उसने सर्च कर लिए। फिर अब मैंने यहाँ कह रहा हूँ कि पहले जो उसकी पोजीशन थी सारे टैग की वो एक न्यूमेरिकल इंडेक्सिंग कर देगा, उसके हिसाब से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे 0 पर जो पहला एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5, जिसके साथ भी आपको ऑपरेशन करना है वो कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ और भी ठीक थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल वेर करके लेंगे आप यहाँ पर। हालांकि सी जैसी लैंग्वेज में आप इंट डबल फ्लोट डिफाइन करते हैं, तो पर यहाँ आपका कह सकते हैं कि नो टाइप, मतलब कि यहाँ पर इंट वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ वेर लगाएंगे और नाम लिख देंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ मैं डेवलपर जो टूल है उसको ओपन कर लेता हूँ, डिबग टूल कह सकते हैं। तो जैसे ही मैं
कंसोल करके देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये इसमें जो होगा उसकी जो आईडी है डिव वाली जो टैग्स हैं वो उसमें फैच हो जाएंगे और वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब देखिए क्या दिखा रहा है, वो जितने भी डिव होंगे वो उनको शो करेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा जैसे पहले मैं इसी को देख लेता हूँ। ये मैंने कुछ शायद गलत तो नहीं लिखा हुआ, एलिमेंट, ओके सॉरी, क्लास नेम हमने लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब जो उनकी क्लास नेम से हमें सर्च करना है, तो चलिए देखें, जिनकी सेम क्लास होंगी वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखा मैंने इनर एचटीएमएल इक्वल टू, जिसकी क्लासेस सेम होंगी वो उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो क्लासेस तो बहुत सारी मिल सकती हैं एक नाम से। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इंडेक्सिंग देता हूँ कि 0 नंबर जिसका है। तो देखिए उसने चेंज कर दिया। तो वो अभी चेंज क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत सारी क्लास मिली होती, तो उसको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं किसका कंटेंट चेंज करूँ। तो अब आपने उसकी जो न्यूमेरिकल इंडेक्सिंग है वो दे रहे हैं, और जो नहीं होगी वो क्लास तो नहीं करेगा, 1 पर उसको नहीं मिली। ठीक है, उसको नहीं, जो भी अब हो सकता है कई सारी क्लासेस, तो आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम ये देखें कि ये फाउंड होगा, एक जैसी क्लास देखा हमने, तो बिल्कुल ठीक है, मिल गया उसको। तो यानी कि अगर 2 इंडेक्सिंग पर क्या वो क्लास है, नहीं है क्लास तो चेंज होगा ही नहीं। तो ऐसी एक क्लास और बना लेते हैं, इसी नाम की क्लास बनाते हैं, देख लिए वो चेंज होगा नहीं होगा। तो किसी भी क्लास का नाम हम सेम कर देते हैं, या तो ये देखिए फाउंड। तो जितनी भी जो क्लासेस थी, ठीक है, वो सब के सब इंडेक्सिंग के रूप में वो सर्च कर चुका है। अब आप अपने हिसाब से उसको इंडेक्सिंग दीजिए और चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन जावास्क्रिप्ट। तो मैं ऑल क्लासेस ले लेता हूँ, इसको वेरिएबल सेव करा लेता हूँ। अब जितनी भी क्लासेज होंगी, ये देखिएगा वो सर्च करके क्या करेगा, वो इसमें सेव कराएगा। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट, ये यहाँ देख सकते हैं राइट में जितनी क्लासेस मिल गई हैं वो शो कर रहा है यहाँ पर। तो अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए इनर एस्टिमेट करके मैं यहाँ कुछ चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो इसको फिर शायद कंफ्यूजन मिलेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता चला आपने यहाँ पर इंडेक्सिंग तो दी नहीं है। तो पहले इंडेक्सिंग दीजिएगा कि कौन सा वाला जिसकी इंडेक्स 0 है, उसने चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। हम चाहे तो इसी तरह से एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट तो कर ही रहे हैं हम चेंज, कलर चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। किसी बटन पर हम क्लिक करें और उसके बाद कोई इवेंट लगाएं, अगर बटन पर क्लिक करने की, उसके बटन पर क्लिक करके हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। वही चीज हम बटन पर क्लिक करेंगे और कहेंगे टेक्स्ट चेंज करने के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इससे होता क्या है कि आपको पूरे जो पेज है वो लोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम पढ़ लेते हैं ग्रुप वाला क्वेरी सेलेक्टर। ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके जैसे आप क्वेरी सेलेक्टर लिखेंगे और आपने लिखा डिव, तो ये क्या करेगा, जो अपने, अब इसका नाम क्या है, ठीक है, क्लास नेम भी हो गया, CSS सेलेक्टर्स देख लेते हैं। तो यहां हमने लिखा H1, H1 कहाँ है भाई, H1 कहाँ है, Q इज इक्वल टू, अब लिख लेते हैं, हाँ ओके, रिफ्रेश किया और बॉडी लिख लेते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए बी, मैं डिव ले लेता हूँ, देखते हैं कंसोल में क्या आता है। चलो इसे रहने देते हैं अभी।
तो इस तरह से आप एलिमेंट को क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं और कंसोल करके उसको चेक कर सकते हैं। ये डिटेल में आने वाली वीडियोस में दूंगा, अभी तो थोड़ा जल्दी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे ज़्यादा चीज़ें पता चल जाए। मान लीजिए मैंने एक फॉर्म बनाया जिसकी आईडी मैंने माई फॉर्म दे दी, उसके अंदर मैंने बहुत सारे इनपुट ले लिए और जिसकी वैल्यू को मैंने डिफरेंट ले लिया। ये फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं इनपुट वॉल्स, यानी कि वैल्यू इसमें आ जाए, और डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म्स हैं वहां पर चले जाते हैं और फॉर्म की हमने आईडी दे दी। तो फॉर्म तक तो हम ये सर्च कर लिया हमने, यहाँ पर हम आ चुके हैं फॉर्म। अब इसके अंदर की बात होगी, तो पहले तो हम देख लेते हैं, इसको कंसोल करा कर देख लेते हैं। तो चलिए हम एक वेरिएबल टेक्स्ट ले लेते हैं और उसमें हम एक ले लेते हैं लूप, क्योंकि उसमें अब काफी कई सारे एलिमेंट आ गए। पोजीशन ले लेते हैं i = 0 और यहाँ लेंथ लेकर दिखा देते हैं। मैं ले लेता हूँ i = 0, i लेस देन जो x है, x की जो लेंथ है, ठीक है, 0 से लेंथ तक, और i ++ एक प्लस होता जाए। अब मुझे क्या कराना है, कंसोल करा देता हूँ। तो उसमें देखते हैं क्या आता है। मैंने i लिखा तो देख सकते हैं 0 1 2 3, यानी कि जितने भी एलिमेंट है 0 1 2 3 न्यूमेरिक इंडेक्सिंग होगी। तो उसने उसकी जो पोजीशन से वो शो कर दिए जो उसके अंदर इनपुट थे, सब इनपुट की। ठीक है, ये रहा हमारा कलेक्शन। तो टेक्स्ट प्लस इक्वल टू x डॉट एलिमेंट्स और i और उस डॉट वैल्यू लगाते हैं। अब इसकी वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं और वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट कराते हैं। इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं पहले 10, ये दरअसल क्या हो रहा है कि लूप चल रहा है ना, बार बार वो शो कर रहा है वो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पर अलग लूप से बाहर आकर करते हैं प्रिंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक थोड़ा सा गैप लाने के लिए पहले हमने वैल्यू को लूप में लिख दिया था, इसलिए जैसे लूप चला रहा था इस तरह वैल्यू दिखा रहा था। अब मैंने लूप से बाहर रखा है, देख सकते हैं आप सारी वैल्यूज मिल गए। यानी कि जो एक फॉर्म था उसके अंदर जो ये कलेक्शन था जो एलिमेंट्स का, उसकी हमने वैल्यू को फैच कर लिया है। तो ये रहा कलेक्शन। आने वाले वीडियो जो इन्हीं को लेकर अलग अलग चीजें करेंगे, तो आपको ये डेफिनेट एकदम समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वीडियो आपको मिलेंगे और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, हमें अच्छा लगेगा और बहुत सारे वीडियोज में इस पर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ